उन्होंने ये बात, आप दूसरे किसी भी देवता को देखो, क्या उन्होंने ये बात कही है? क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का, भारत के ऊपर कष्ट आया हुआ मैं नहीं देख सकता, और जब तुम पुकारोगे मैं जरूर तुम्हारे सामने हूंगा। हम, आप प्रभु रामचंद्र जी को ले लो, हनुमान जी को ले लो, सभी को ले लो, उनकी पुकारने की, उनका पुकारने का तरीका अलग है और कृष्ण को पुकारने का, कृष्ण को आज आप अगर हम पूर्ण भागवत में देखते हैं तो कृष्ण ने यत्र नारी की पूजा का, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, ऐसा कहा गया। और कृष्ण नारी की पूजा, एक भी ऐसी स्त्री बताओ जो कृष्ण के कारण दुखी थी, कृष्ण से प्रेम करती थी, चाहे अष्टभाग्याएं भी हो या उन्होंने भी हो, तो कृष्ण उनके साथ इतना प्रेम आखिर तक हुई, उसके साथ कृष्ण छोड़ा। जब गोपिकाएं बाहर आ गई और कृष्ण अपना देह छोड़कर जाना चाहते थे, तो गोपिकाओं ने पूछा, प्रभु आप तो देह छोड़ के जा रहे हैं, हमें न कैलाश में आने देंगे, न वैकुंठ में आने देंगे, न ब्रह्मलोक में आने देंगे, क्योंकि हम किसी के नहीं है, हमने पाप किया है तुमने किया ये पता नहीं, हम तो कौन से साथ थे, तो पाप करना जाएगा तो हम नरक में जाएंगे या हम वैकुंठ लोक में जाएंगे, हमारी स्थिति क्या है? तो कृष्ण कहते हैं, हे गोपिकाएं, तुम्हारे लिए मैं और इसकी श्रेष्ठता करता हूँ, और लोगों की सृष्टिता करता हूँ, और उन्हें गोलोक की सृष्टि की, और सारे गोपिकाओं के साथ गोलोक में चले गए और कहा कि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हें नरक भोगने नहीं दूंगा। जिसने कृष्ण के साथ अपना दिल जोड़ा, अपना मन जोड़ा, कृष्ण ने आखिरी तक भी उसको लेकर चले गए। इस स्थिति को जब शिव भी जानते हैं, माता पार्वती भी पूछी है कि कृष्ण को ये देखते हो, तो शिव जी कहते हैं, मैं शिव प्रदान करता हूँ, योग में योगीश्वर से बनकर तपस्या करने वाले को मैं सुख दे सकता हूँ, आनंद दे सकता हूँ, लेकिन कृष्ण अपने साथ नृत्य करने वालों को आनंद प्रदान करते हैं, ऐसा गोलोक है। और ऐसे गोलोक में जो कृष्ण के साथ रहते हैं वो आनंद अनुभव करते हैं। तब शिव जी को भी एक बार लगता है कि क्या सचमुच कृष्ण के साथ रहने के बाद आनंद अनुभव करते हैं, तो वो कृष्ण के पास आने के लिए, उस आनंद में जो गोपिकाओं के साथ रास करते बैठते हैं, तो आने के लिए गए, तो उन्होंने देखा कि अगर मैं शिव के रूप में जाऊं तो मुझे सब लोग देखकर हंसेंगे कि शिव कल किस लिए आए हैं। तब शिव जी ने गोपिका का रूप धारण किया और उस रास में चले गए और रास करने लगे। सारी गोपिकाओं ने देखा कि ये नई गोपिका कौन आई है, सभी फुसफुसाने लगे और कृष्ण के पास गए और बोले, कोई नई गोपिका आई है, तुम देखो। तो कृष्ण जब देखे तो हंस गए, बोले, भोले शंकर ये क्या रूप धारण किए? चुप, बोले, बताना नहीं किसी को। बोले, तेरे साथ नाचने से आनंद मिलता है, रास में आने से ऐसा सब लोग बोलते हैं, इसलिए मैं गोपिका बनकर आया। और जब रास करने लगे तो उन्होंने कहा, मेरी तपस्या, मेरी योग, मैं जो नित्य हिमालय में योग करके बैठता हूँ, उससे सच्चा आनंद तो कृष्ण के साथ, गोपिकाओं के साथ रास करने में है। और उन्होंने कहा, और तब से कृष्ण आज भी उन गोपिकाओं को जब पूछा गया कि कौन है, तो बोले साक्षात शिव है। और तब कहा कि आप अगर जाते हैं वृंदावन में तो वहां देखते हैं उसके गोपेश्वर महादेव नाम से शिव जी ने अवतार लिया और कहा, जो भी गोपी मेरे पास आकर कहेगी कि मैं कृष्ण की हूं, तो मैं उसके साथ रास को ले जाऊंगा। ये शिव जी का कथन है, शिव जी ने कहा। तो हर एक कष्टों का निवारण करने वाले, कैसी भी स्त्री हो, किसी भी तरह का पुरुष हो, जो कृष्ण के सामने गया और अपने कष्टों का निवारण किया, कष्ट के निवारण करने वाले श्रेष्ठता के साथ कहते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या प्रभु, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कष्टों का निवारण हरे देवता करते हैं, उनके निवारण करने में, कृष्ण के निवारण, उनके लिए तुम्हें तपस्या करनी होती है, उनके लिए तुम्हें सब करना है। ये तो तुम्हें नाचते खाते फिर तुम कुछ भी पाप करो, लेकिन जाओ कृष्ण के सामने और बोलो, श्री कृष्ण शरणम आओ, हे कृष्ण मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम्हें शरण में लेकर आने। दूसरे देवताओं के पास तो तुम्हारे पाप गिनेंगे, तू ये पाप किया था, इस जन्म में नहीं, तुझे दूसरे जन्म में मिलेगा, ऐसा कहेंगे। लेकिन कृष्ण भगवान एक है, तुम कितने भी पापी हो, उनके शरण में चले गए तो तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसलिए कहा, इसलिए वो कहते हैं, गीता के आखिर में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य, सारे धर्म छोड़ दे, मैं उसको मारा हूं, उसका पाप लगा, ब्राह्मण को मारा हूं, देवता को मंदिर तोड़ा हूं, ये कितने में कैसे भी धर्म कहे, ये धर्म कोई नहीं कहे, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं, तो कहे, हे कृष्ण कृष्ण मैं तेरे शरण में आया हूं। मैंने पूरे भागवत में पढ़कर देखा है कि यहाँ पे भी देखा है, जो कोई भी कृष्ण के शरण में गया उन्होंने उसका पाप नहीं गिना। गोपिकाओं को नहीं कहा तू कौन के साथ सोई थी या उसके साथ गई थी, ऐसा किसी को भी नहीं कहा। वो कहीं और उसको उन्होंने ले लिया, चाहे जाम्बवती हो, चाहे सत्यभामा हो, चाहे वो कहाँ रहे। जाम्बवती तो जाम्बवंत की पुत्री थी, सत्यभामा के घर में शिशुपाल ने उनको कहा,
ये कहा था, शिशुपाल ने गालियां तक दे दी थी उसने, लेकिन सत्यभामा कह दी कि मैंने तुमसे प्यार किया है, तो उनके सभी के ऊपर से उन्होंने उठा के लाकर अपने साथ शादी की। तो उनकी शरण में जाने वाला व्यक्ति, उनकी शरण में जाने वाली स्त्री जिसने भी कहा कि हे कृष्ण मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उन्होंने उसको आखिर तक, यही जन्म नहीं 7 जन्मों तक भी उनकी सहायता की, उनको सहायता करते रहे और गोलोक में उसका वास हुआ। चाहे सुदामा जी हो, चाहे तुलसी हो, चाहे वृंदा, कोई भी हो, जो कृष्ण के साथ रही उनको गोलोक में स्थान मिला। और गोलोक एक ऐसा स्थान है जहां सभी को स्थान नहीं मिलता। एक बार अष्टभार्याएं जाकर यमुना नदी के पास जाते हैं जो कालिंदी है, और यमुना नदी को पूछते हैं कि हे यमुना, तू यहाँ बैठी इतनी बहती है, हम रोज कृष्ण के बारे में सोचते हैं कि वो हमारे से प्रेम करते हैं या नहीं, और हमारा आगे का क्या होगा, ऐसा सोचते हम बैठते हैं, तुझे कभी नहीं लगता कि कृष्ण तुम्हारे साथ? तो यमुना कहती है जहां उसने यहाँ रास रचा और उसकी मुरली जो है वो उसी किनारे पर रहती है, और नित्य उस मुरली को देखने के लिए आता है, और मुरली को देख के उसके बाद राधा के लिए आता है। उन दोनों का रास मैं नित्य देखती हूँ, राधा का रास, और तुम राधा के बारे में द्वेष करती हो। एक बार कृष्ण के मुरली को और कृष्ण के राधा को तुम एक बार प्रेम करके दे देखो, तुम भी सच्चा अनुभव करोगी। अष्टभार्याओं ने उस दिन से कहा कि हमने सचमुच हम आनंद नहीं अनुभव करते, हम कभी ये सोचते हैं कृष्ण उससे प्यार करते हैं, उससे प्यार करते हैं, लेकिन जिस दिन तुम समर्पण के साथ कहोगे कि तुमसे हमने प्यार किया है और कहा है तो तुम्हारे कष्टों का निवारण होगा। हम इस प्रकार कहते हैं कि कृष्ण चाहे सुदामा हो, चाहे अश्वत्थामा हो, अश्वत्थामा ने भी जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को जो गर्भ में थे उन्हीं को माता जी का ससुरा के गौतम के पुत्रों को मार दिए, तो सबसे बड़ा गुस्सा अर्जुन को आया। अर्जुन के बाद कृष्ण ने कहा कि वो ब्राह्मण था उसको मारने के, द्रौपदी तब भी कहती है जो ब्राह्मण को मारकर पाप ना लो, तो उस पाप को न लेते हुए उन्होंने उसके आंख जो प्राण की श्राप था उसको निकला, और अश्वत्थामा आज भी ढूंढते हैं। तो इस प्रकार हम कष्टों के निवारण करने वाले श्री कृष्ण की आराधना किस तरह करनी चाहिए, वो किस प्रकार उनका ध्यान करते हैं, जिस ध्यान को स्वयं राधा जी ने, स्वयं शिव जी ने, स्वयं ब्रह्मा जी ने कृष्ण की आराधना की थी, उनका ध्यान मंत्र, उनका एक श्रेष्ठ मंत्र जो आज के दिन सुदामा जी ने भी उनके पास जाकर जब प्रार्थना की थी, उस प्रार्थना के अनुसार जो भी आज एक माला श्री कृष्ण शरणम मामा के यंत्र के सामने एक माला जो करता है उसके हर कष्टों का निवारण कृष्ण करते हैं। आप अगर अपने शक्ति है तो हम जब अपने पास शक्ति नहीं होती, गुरुजी मैं बहुत मेहनत करता हूँ व्यापार में लेकिन ये कुछ भी फायदा नहीं मिलता, मैं बहुत करता हूँ लेकिन घर में शांति नहीं रहती, मैं पूजा करता हूँ, तुम एक बार कृष्ण की शरण में जाओ और उस यंत्र को अपने पास रखकर आज के दिन सुदामा की तरह कृष्ण को प्रार्थना करो कि हम पापी है या कुछ भी, लेकिन हम तेरे हैं कहते हुए अगर आप उस मंत्र का आज एक बार अपने गुरु के सामने अगर एक माला मंत्र करते हो तो निश्चित रूप से कहता हूँ आपके कष्टों का निवारण होगा। जिस कष्टों को आप कष्ट है ऐसा समझते हैं या मानते हैं, मैं उस यंत्र को तैयार करने के लिए मैं परसों ही वृंदावन गया था, और वृंदावन जाते हुए आते समय मैंने यही बात की थी, बात भगवत की चल रही थी, तो वहां कृष्ण संप्रदाय के, वल्लभ संप्रदाय के लोग थे, तो उन्होंने कहा कि यह कृष्ण भगवान का यंत्र है, जो भी इस यंत्र की पूजा करता है और जो भी इस मंत्र का एक बार ध्यान करते हैं, माला जप करता है और अपने घर में 40 दिन इस यंत्र की स्थापना करता है, उससे सारे कष्टों का निवारण होता है। जो भी इस यंत्र की अपने घर में स्थापना करते हुए श्री कृष्ण को एक बार कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं तेरी शरण में आया हूँ और मेरे कष्टों का निवारण कर। जिस घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा है, जिस घर में जिस घर कोई नहीं हुए, तुम किसी को भी चाहते हो इस संसार में, किसी को भी चाहते हो, लेकिन उससे पहले तुम कृष्ण को चाहकर करो। मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम्हारे उस चाहने वाले के रूप में, कृष्ण के रूप में तुम्हारी आकर को तुम्हारी सहायता सखा बनेगा, पति बनेगा, भाई बनेगा, माँ बाप बनेगा, लेकिन उस यंत्र के सामने बोल दो, कृष्ण उसी रूप में तुम्हें आकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। कृष्ण में एक श्रेष्ठता थी और उन्होंने सभी की रक्षा अपने कर्मों के अनुसार की थी, और इस चाहे रुक्मिणी कल्याण हो या कृष्ण के उस यंत्र को हो जिसको वृंदावन में राधा ने स्वयं अनुभव किया था, और उन्होंने जब यमुना बह रही थी तो सभी लोगों ने कहा कि यमुना तुम तो बह रही हो, कृष्ण तो यहीं बंसी बजाते थे, फिर राधा तुम्हारे पास आकर स्नान करती है क्या, कृष्ण आकर स्नान करते हैं क्या यमुना नदी में? तो कृष्ण ने कहा कि कालिंदी जो है यमुना की नदी में कालिंदी को कालिया नाम को बात करने पर कालिंदी श्री कृष्ण की पत्नी हुई थी, तो उसने कहा कि यहाँ इस यमुना नदी में
कभी कभी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन विष रहता है मेरे पति को मारने के कारण, तो वो मैंने गलती से श्राप दे दिया था। तब राधा ने राधा कुंड और कृष्ण कुंड की स्थापना की थी और कहा उस दिन जो आते हैं इस राधा कुंड में कृष्ण कुंड में स्नान करते हुए जो आज का मंत्र यंत्र के साथ पूजा करते हैं उनके उनकी हर एक इच्छा पूर्ण होती है और उनके कष्टों का निवारण होता है। उसी यंत्र को मैंने वृंदावन से बनवाया था, वृंदावन से उस यंत्र को देखकर लेके आया था और उस वृंदावन के यंत्र को आज के दिन जब सुदामा कृष्ण ने सुदामा के पैर धोकर ये कृष्ण सुदामा के कष्टों का निवारण किया था, आज वही दिन है। और मैं इस स्थिति को यहाँ हमारे सतीश यादव और उनके साथ के आयोजक जितने भी हैं उन्होंने कहा कि शिविर कब कराएंगे, तो मैंने डेट देते देखा और कहा कि आज रविवार दिन इस श्रेष्ठता को हम बनाएंगे और हमने आज का शिविर उस सुदामा और कृष्ण की सखा की जोड़ी के दिन किया गया, यह साधना संपन्न की। आप इच्छुक साधक आप जो भी अपना कष्ट का निवारण चाहते हैं वो लोग यंत्र और हमारा लेकर आए, मैं बच्चों के साथ पूजा ध्यान करते हुए हमारे कष्टों का निवारण कराऊंगा। तुम जो भी तुम्हारी इच्छा करते हो, चाहे आपके घर में विवाह हो, आपके चाहते वाले लोग हो या सुख प्राप्त करने वाले हो, मैं वो साधना आपको यही करवाऊंगा, आपके सामने ही करवाऊंगा। आप यंत्र और माला लेकर यहाँ जाए, तुम्हारे यही सिद्ध को केवल घर में स्थापना करने से भी तुम्हारे कष्टों का निवारण होगा। तुम्हारे घर में शादियां नहीं हो रही है या तुम्हारे घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, तो आप केवल उस यंत्र के घर में स्थापना मात्र पूजा स्थान करने से तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम्हारे बच्चों के कष्टों का निवारण होगा। तुम्हारे घर में कष्टों जितने भी ये है उन सभी का निवारण करने के लिए आज के दिन श्री कृष्ण के उस दिव्य को आपके घर में स्थापन करके आज यहाँ एक माला जप करो और आप जब भी घर में जाएंगे 40 दिन एक माला करते हैं तो आपके घर में सारे कष्टों का निवारण होगा, कष्ट नहीं रहेंगे। जब कष्ट नहीं रहेंगे तो हम सारी साधनाएं करने के लिए उत्सुक होकर साधनाएं करते रहेंगे। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जो उत्सुक साधक है वो यंत्र लेकर यहाँ आ जाए, मैं आपको साधना संपर्क करवाता हूँ।